हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व करेंगे। नाउ वी स्टार्ट। चैप्टर की स्टार्टिंग दक्षिण अफ्रीका की स्टोरी से होती है कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना, यानी पहले जो दक्षिण अफ्रीका था वहाँ पे रंगभेद कानून था। रंगभेद कानून का मतलब होता है कि लोगों की स्किन के कलर के आधार पर भेदभाव किया जाता था, यानी जो लोग गोरे होते थे उनको काले लोगों के मुकाबले ज़्यादा अधिकार और सुविधाएं दी जाती थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। रंगभेद कानून के तहत उनका जीवन बहुत प्रभावित था। रंगभेद कानून के तहत श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, यानी जो वहाँ के गोरे लोग थे, श्वेत लोग थे, उनके लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी उसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती थी। बल्कि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे और अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, तो अश्वेत लोगों के लिए गाड़ियाँ भी अलग थी। इसके अलावा रेल और बसें भी उनके लिए अलग होती थी। श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। इसके अलावा जो अश्वेत लोग थे वो वोट देने की भी इजाज़त नहीं थी, यानी वो अपनी पसंद की सरकार भी नहीं चुन सकते थे। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। उसके बाद जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने इस रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और तब जाके 1994 में उन्हें सफलता मिली और जो दक्षिण अफ्रीका था वो एक लोकतांत्रिक देश बन पाया। वहाँ पर रंगभेद कानून को ख़त्म किया गया। तभी से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा और वहाँ पे सारी प्रजातियों को लोग, गोरे, काले, सांवले, सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए। अब हम आ जाते हैं भागीदारी। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, यानी किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है उसे एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। किसी भी सरकार को जब चुना जाता है तो वो अगले 5 साल तक शासन करती है और देश के लिए नियम, कायदे, कानून बनाती है, उन्हें लागू करती है। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वो लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस कर पाते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जब नियमित रूप से चुनाव होते रहते हैं तो जो लोग होते हैं उनका भी सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। कहीं ना कहीं सरकार को पता होता है कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब चुनाव होंगे तो लोगों के द्वारा उन्हें पसंद नहीं किया जाएगा, उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। इसीलिए नियमित रूप से चुनाव होते रहते हैं और इसके कारण सरकार के ऊपर लोगों का नियंत्रण बना रहता है। चुनाव के अलावा और भी तरीके हैं लोकतंत्र में भागीदारी के, जैसे चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी तरीके हैं। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है और इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्यायसंगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। जैसे अगर ड्यूरिंग 5 ईयर्स जब तक गवर्नमेंट है, अगर उसने कोई गलत फैसला लिया है तो जो लोग हैं वो लोग धरना कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं या हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। इसी तरह अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों के अलावा जो अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविज़न हैं वहाँ पे भी जनता से जुड़े मुद्दों की जिम्मेदारियों की चर्चा की जाती है। आजकल गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेती है तो उसके लेख अखबारों में आ जाते हैं। इसके अलावा टीवी चैनल पे भी कितने सारे डिबेट्स होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी भागीदारी का तरीका है। लेकिन जैसे अगस्त 2005 में जब सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़े दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। जो गवर्नमेंट होती है वो आम जनता के लिए ही होती है, तो उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है। इसीलिए जब गवर्नमेंट ने 2005 में बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने इसका विरोध किया, जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए, जिसके बाद लोगों की मांग गवर्नमेंट को माननी पड़ी थी और जो बिजली के दाम थे उसे घटाने पड़े थे। ठीक है, अब आता है लोकतंत्र में सभी लोगों को भागीदारी का मौका नहीं मिल पाता। बहुत से लोग होते हैं जिनको भागीदारी का मौका नहीं मिलता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वह आंदोलन करे, जो सरकार उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है या कुछ वर्ग के लोगों के लिए काम नहीं करती है तो उस वर्ग के लोग आंदोलन के ज़रिए भी अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के ज़रिए ही हो पाती है। ठीक है, विवादों का समाधान। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। जब सोसाइटी में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के लोग रह पाते हैं तो उन लोगों में जब तालमेल नहीं बैठ पाता तब सोसाइटी में कई सारे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। जैसे अगर कुछ लोगों को लगे या कुछ वर्ग के लोगों को लगे कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो अक्सर वो लोग आंदोलन के साथ साथ हिंसात्मक तरीके भी करने लगते हैं और इसके कारण जो अन्य लोग होते हैं उनमें डर और असुरक्षा की भावना आ जाती है। तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो विवादों को सुलझाए, ऐसे कोई विवाद उत्पन्न ही ना होने दे। समाज में विवाद। समाज में कई तरह के विवाद होते हैं, जैसे धार्मिक जुलूस और उत्सव। धार्मिक जुलूस विवाद का कारण बनते हैं। कई बार धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकाले जाएं यह हिंसा भड़काने का कारण बनती है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। इसमें सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना हो, हिंसा ना भड़के। जैसे कभी कभी विवाद का कारण धार्मिक जुलूस भी हो जाते हैं। कई बार जो धार्मिक जुलूस होते हैं वो ऐसे जगह से निकाले जाते हैं जहाँ पे अलग धर्म या अलग जाति या अलग वर्ग के लोग होते हैं, तो वहाँ पे विवाद होने की स्थिति रहती है। ऐसे में जो सरकार का अंग है यानी पुलिस, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सुनिश्चित करे कि किसी तरह का टकराव या हिंसा की स्थिति ना उत्पन्न हो। दूसरा आता है नदियों का सीमा विवाद। नदियाँ भी कई विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाती है। जैसे अगर दो राज्यों से एक ही नदी निकल रही है तो वो भी विवाद का कारण बन सकती है। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी को लेकर विवाद है। जैसे जो कर्नाटक है वहाँ पे कृष्णा राज सागर बांध है, कर्नाटक में कृष्णा राज सागर बांध है, और जो तमिलनाडु है वहाँ पे मेटूर बांध है। तो दोनों ही राज्यों के बीच में नदी को लेके झगड़ा रहता है। वो लोग कहते हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा, या दोनों के बीच में पानी को लेके अक्सर लड़ाई रहती है। तो ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाने चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। राज्यों के लिए पानी का जो बंटवारा है वो सही आधार पर किया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। अब आता है समानता और न्याय। लोकतांत्रिक सरकार को न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में जो गवर्नमेंट होती है उसे न्याय और समानता दोनों पे ध्यान देना चाहिए। न्याय ही समानता का पूरक माना जाता है। वैसे तो न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। न्याय और समानता को समाज में बनाए रखने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने छुआछूत की प्रथा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है सोसाइटी से, ताकि सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव ना किया जा सके। इसके अलावा हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। ये धारणा गलत और अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने अनेक प्रावधान किए। अब जब सोसाइटी में ऐसा है कि लड़कों और लड़कियों का भेदभाव किया जा रहा हो, तब गवर्नमेंट कई सारे ऐसे
प्रावधान करती है ताकि दोनों को बराबर अधिकार दिए जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से काम किए, जैसे कि कई स्कूल और कॉलेजेस में फ़ीस को ख़त्म कर दिया है गर्ल्स के लिए। इसके अलावा उन्हें आरक्षण दिया गया है ताकि समाज में दोनों की स्थिति बराबरी की हो। तो गवर्नमेंट ऐसे कई सारे काम कर सकती है ताकि जो समाज है वहाँ पर न्याय और समानता बनी रहे। थैंक यू सो मच।